नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, है ना? खासकर जब बात बीते हुए कल की हो। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस को इतने आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि आपको इसमें पूरी तरह से महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट आखिर है क्या, फिर हम सीखेंगे इसकी पहचान करना, इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, फिर नेगेटिव वाक्यों का रूल, सवाल कैसे पूछें और आखिर में करेंगे एक क्विक समरी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, यानी कंप्लीटेड एक्शंस की बुनियाद। देखिए, ग्रामर के किसी भी रूल में घुसने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम टाइमलाइन में कहाँ खड़े हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीधा सा मतलब है वो काम जो पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल डन एंड डस्टेड। प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने खाना खाया या वो स्कूल गया, जो काम हो गया सो हो गया। यही इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है। ऑलराइट, बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। स्पॉटिंग द पास्ट टेंस, यानी इसकी आवाजों को पहचानना। अब आप सोच रहे होंगे कि आम बातचीत में इसे तुरंत कैसे पकड़ा जाए। बड़ा आसान है। हिंदी में जब हम बात करते हैं ना, तो वाक्यों के आखिर में आने वाले साउंड्स पर फोकस कीजिए। अगर आपको आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा या चुका चुकी जैसे शब्द सुनाई दे, तो एकदम समझ जाइए कि यहाँ सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा। जैसे वो कल आया या मैंने किताब पढ़ी। अपनी मातृभाषा के पैटर्न से इसे जोड़कर देखना सच में कमाल का तरीका है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं वो कल स्कूल गया है। अब लास्ट में है सुनकर पहली बार में लगता है कि यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कैच यहीं पर है। अगर सेंटेंस में पास्ट टाइम का कोई भी इंडिकेटर मौजूद है, जैसे कल, परसों या पिछले साल, तो भले ही आखिर में है लगा हो, वो स्ट्रिक्टली पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। टाइम इंडिकेटर मतलब पक्की गारंटी कि ये एक्शन पास्ट इंडेफिनिट ही है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मेकिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस, द गोल्डन रूल। पहचान तो हमने बहुत अच्छे से सीख ली। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी सीधे साधे पॉजिटिव वाक्य बनाने के रूल की। इसका फॉर्मूला एकदम सीधा और स्पष्ट है। स्टेप 1 सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, स्टेप 2 वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 और आखिर में स्टेप 3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस ही वो इकलौती जगह है जहाँ V2 का इस्तेमाल होता है। लिटरली ये फॉर्मूला पूरी तरह से V2 का अपना एक एक्सक्लूसिव क्लब है। अब ये V2 काम कैसे करता है? देखिए, प्रेजेंट में हम कहते हैं गो, लेकिन पास्ट में ये रूप बदलकर वेंट बन जाता है। ऐसे ही ईट बदल जाता है एट में और बाय हो जाता है बॉट। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये जो बदलाव है ना, यही पास्ट इंडेफिनिट की असली जान है। चीजों को और क्लियर करने के लिए चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मोहन ने ये कार करोल बाग से खरीदी। यहाँ सब्जेक्ट है मोहन और खरीदने की सेकेंड फॉर्म है बॉट। तो हमारा सेंटेंस बना, मोहन बॉट दिस कार फ्रॉम करोल बाग। कितना सिंपल है। एक और देखते हैं, मेरे भाई ने 1980 में BA पास की। पास की सेकेंड फॉर्म होगी पास्ट, तो हम कहेंगे माई ब्रदर पास्ट BA इन 1980। बिल्कुल इसी तरह, माई अंकल बॉट दिस कोठी लास्ट ईयर और ही टोल्ड मी दिस ऑन संडे। हर बार बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 लगाइए और आपका काम एकदम परफेक्ट। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। सेक्शन 4 नेगेटिव सेंटेंस रूल यानी नहीं वाले वाक्य। अभी तक तो सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था, राइट? लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है डिड की धांसू एंट्री। जैसे ही वाक्य में नहीं यानी नेगेटिव बात आती है, तो ये पावरफुल शब्द डिड मैदान में उतर आता है। ये असल में एक रूल ब्रेकर है। आप इसे एक बड़े से रीसेट बटन की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही डिड आया, वो पुराने V2 वाले गोल्डन रूल को पूरी तरह से कैंसिल कर देता है और वर्ब को खींचकर वापस उसकी ओरिजिनल यानी फर्स्ट फॉर्म में ले आता है। तो अब हमारा नया फॉर्मूला कैसे काम करेगा? स्टेप 1 सब्जेक्ट, स्टेप 2 डिड नॉट, स्टेप 3 अब यहाँ गौर कीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और स्टेप 4 ऑब्जेक्ट। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही डिड नॉट लगा, वर्ब तुरंत अपने बेस फॉर्म में आ गई।
अब हमें V2 की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। आपके भाई ने मेरी मदद नहीं की, इसका ट्रांसलेशन होगा योर ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी। ध्यान दिया आपने, यहाँ हेल्प्ड नहीं बोला गया है बल्कि हेल्प बोला गया है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने उसकी परवाह नहीं की, ये बन जाएगा आई डिड नॉट केयर फॉर हिम, ना कि केयर्ड। और उसने मुझ पर तरस नहीं खाया होगा ही डिड नॉट टेक पिटी ऑन मी। एकदम क्रिस्टल क्लियर रूल है, नेगेटिव में वर्ब हमेशा V1 ही रहेगी। बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, सेक्शन 5 हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, यानी डिड को आगे लाएं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद अब बारी है सवाल पूछने की। और सच बताऊं तो सवाल पूछने का स्ट्रक्चर शायद सबसे आसान पार्ट है। आपको बस इतना करना है कि उस पावरफुल डिड को उठाकर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में रख देना है। तो स्टेप 1 डिड, स्टेप 2 सब्जेक्ट, स्टेप 3 अगर सवाल में नहीं है तो नॉट लगाएं, स्टेप 4 हमारी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ एक क्वेश्चन मार्क। यहां भी वो रीसेट वाला रूल पूरी तरह से कायम रहता है। डिड मौजूद है तो मतलब वर्ब V1 ही रहेगी। इन मजेदार एग्जाम्पल्स को देखकर ये पैटर्न दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। क्या आपने ये पिक्चर देखी? ये हो जाएगा डिड यू सी दिस मूवी। यहाँ सॉ बिल्कुल नहीं आएगा, सी आएगा क्योंकि शुरुआत में डिड आ चुका है। ऐसे ही अगर सवाल में नहीं भी जुड़ा हो, जैसे क्या आपके पिताजी ने आपको चाटा नहीं लगाया, तो ये बनेगा डिड योर फादर नॉट स्लैप यू। शुरुआत हुई डिड से और स्लैप रहा हमेशा अपनी V1 फॉर्म में। ओके, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6 समरी एंड की टेकअवेज। तो चलिए आज जो कुछ भी डिस्कस हुआ है उसे फटाफट रीकैप कर लेते हैं। नंबर 1, कोई भी काम जो पूरी तरह फिनिश हो चुका है वो पास्ट इंडेफिनिट है। नंबर 2, पॉजिटिव वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2 लगेगी, जैसे वेंट, एट या बॉट। और नंबर 3, जो सबसे क्रूशियल है, जैसे ही नेगेटिव या सवाल वाले वाक्यों की बात आती है तो डिड का इस्तेमाल होता है, जो वर्ब को रीसेट करके तुरंत वापस V1 में ले आता है, जैसे डिड नॉट गो या डिड यू बाय। बस यही तो है इस पूरे रूल बुक का निचोड़। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सोचने वाली बात, अगर अचानक से आपके सामने कोई बहुत ही ट्रिकी, बिल्कुल नया सा नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो क्या आप इस पावरफुल डिड प्लस V1 रीसेट रूल का यूज करके उसे एकदम फ्लॉलेसली ट्रांसलेट कर पाएंगे? मुझे यकीन है कि बिल्कुल कर पाएंगे। अगली बार जब भी बीते हुए कल की बात हो तो इन रूल्स को जरूर आजमा कर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।